भिवानी जिले का सौभाग्य है कि आज दो कार्यक्रम हुए हैं। हमारा स्थापना दिवस भी है जिले का। सारे भिवानी के निवासियों को मैं इसकी बधाई देता हूं। और हमारा प्रदेश में जो एक कार्यक्रम चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस के रूप में, कुरुक्षेत्र से सारे दुनिया के अंदर जो संदेश गया था उसको अब दोबारा से हर साल हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी उसी की लाइन पर चलती हुई और उसी तरह से जिला स्तर पर भी जो कार्यक्रम करते हैं, हमारा भी यहाँ आज 2 दिन से कार्यक्रम है। इसमें हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो भाग लेती है, उनको जानकारी मिलती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से धर्म का संदेश दिया था, कैसे जीवन जीना चाहिए। उसका अनुकरण जो बच्चे करेंगे और सब लोग करेंगे तो हमारा देश जो एक दुनिया की महाशक्ति होता था उसी स्थान पर पहुंचेगा। और गीता का हरियाणा सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम होते हैं उससे सारी दुनिया में दोबारा प्रचार प्रसार हुआ है। और हम लोग जो हरियाणा के लोग हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारी धरती से भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया। भिवानी का स्थापना दिवस की बात हुई, क्या मानते कि भिवानी जो जिस जगह पर होना चाहिए था, जो नाम होता था, आज उस जगह पर है? निश्चित तौर पर पिछले सालों में कुछ कमी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, भिवानी के किसान की, भिवानी के आम आदमी की, भिवानी के शहरी की यह आकांक्षा है कि अब भिवानी नंबर 1 हो। और उसके लिए मैं परितनशील हूँ। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, नहरों का पानी, बिजली, भाव, मंडी, जब देश की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान जो है ग्रामीण भारत का होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी एक तरह से सारा देश का विकास। आपके नेतृत्व में इस बार जो कृषि को लेकर भविष्य में क्या मास्टर प्लान? मैं समझता हूं कि पिछले सालों में जो कृषि के लिए काम हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज आप देखिए कि जो बासमती धान का भाव सर्वाधिक है, हमारी 14 फसलें हम खरीदते हैं, किसान को माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं देते हैं, नहरों के पानी का हमने बजट बढ़ाया है, बिजली के रेट हम नहीं बढ़ाते, धीरे धीरे करके नई नई नीतियां बनाई हैं, किसानों को फसल विविधीकरण के रास्ते बताए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसानों के बच्चे कृषि से जुड़े हुए उद्योग धंधे लगाएं। बीज से लेकर बाजार तक हम किसान के साथ हैं और किसान की उन्नति में ही हरियाणा की उन्नति, देश की उन्नति है। संसद से जो है 150 सांसद जो निलंबित किए गए, आज पूरे देश में जो है विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कह रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो गया है, इसको बचाने। लोकतंत्र के रखवाले भारत की जनता है। भारत की जनता ने जो मैंडेट दिया है, बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताती है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। और जो दूसरी पक्षी पार्टियां हैं वो हल्ला गुल्ला करके मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते हैं और सही जो विचार रखने चाहिए, सही मुद्दे उठाने चाहिए, नहीं उठाते। और इसीलिए जो सिस्टम है, जो नियम है, उसके अनुसार काम ना करें। और उनको जो लोग देख रहे हैं, भारत के लोग, किस तरह से उन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति जो किसान परिवार से गए, गरीब परिवार से गए, गांव से निकले, जब वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं तो ये संभ्रांत लोग जो समझते हैं कि राज करने का हक इनको है, जिस तरह से उनको अपमानित करते हैं, सारा देश इनको माफ नहीं करेगा। गीता के माध्यम से राजनीतिक लोगों को किस प्रकार की नैतिक लेना चाहिए, क्या कहना है गीता में? गीता के माध्यम से मैं समझता हूँ कि ये जीवन एक धर्म युद्ध है। जिस तरह से सब लोगों ने अपना इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो रोल किया, अर्जुन ने, 5 पांडवों ने, भीष्म पितामह ने, तो इस तरह से गीता ये देती है कि कर्म करिए, धर्म का साथ दीजिए और फल की चिंता मत। मैं मानता हूँ प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक स्थान पे हमारे बच्चे गीता के क्षेत्र में आगे आते हैं। मैं उन सब का आभार करता हूँ। हमारे टीचर, प्रिंसिपल, अध्यापक और बच्चे, इन्होंने जिस प्रकार से अपनी योग्यता दिखाई है वो बड़ी हर्ष की बात है। और अभी आज 22 तारीख है, भिवानी का बर्थडे है, तो इसका केक भी हम कहीं ना कहीं काटेंगे। भिवानी में जो विकास के कार्य पहले हुए हैं या होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, उन सब के लिए हम सरकार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में जाके भिवानी का विकास के लिए काम कर रहे हैं।
चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे और भी अन्य काम है, बाईपास की बात हो। हमारा एक बाईपास तो सरकार ने हत्या ही बनवाया था, अब दूसरे बाईपास पे काम चल रहा है 99 से तिगड़ामा मोड़ तक का, और तीसरा बाईपास ये तो बनेगा द्वारा रोड से और तिगड़ामा मोड़ तक का। ये सारे बनने के बाद ये लगेगा कि भिवानी क्षेत्र में विकास की एक लड़ी उड़ाई गई है, और जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किए हैं ये सर्वश्रेष्ठ है, और उनको देखे भिवानी बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर, गीता जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने बेहतरीन काम इस क्षेत्र में किया है। और गीता जयंती के अवसर पर एक सूचना मैं आपको देता हूं कि हमारा विश्व हिंदू परिषद का ये एक स्टॉल है, ये स्टॉल में बड़ी शिद्दत से हम इस चीज की हमें इंतजार था, राम जन्मभूमि, और राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर, और उस मंदिर के 22 जनवरी को 1 महीने के बाद उसका शिलान्यास हुआ था, पहले 3-4 साल पहले। अब मंदिर बढ़ के पूर्ण रूप से तैयार है, तो इसके दर्शन के लिए लाइव प्रोग्राम भी आपके बीच में लाए जाएंगे, और जो कार्यक्रम यदि आप वहां जाने का बनाते हैं तो जनवरी में तो नंबर कम लगेगा, फरवरी माह में आपका नंबर लग जाएगा। उसके लिए आपको आमंत्रित भी करता हूँ, और भिवानी ऑनलाइन पे जो हमें संदेश प्राप्त होगा हम उसको देखने का एक अनुभव अपनी जिंदगी में उतारेंगे, जिससे 31 साल के बाद जो ढांचा पहले ढाया गया था 1992 में, उसका एक मंदिर बनाने का सपना था, वो सपना हमारा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पूरा करके दिखा दिया है। हम ये मानते हैं कि इस कार्यक्रम में भी आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। आप सबका मैं हृदय से आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये धर्म के लिए, धर्म पर जो यदा यदाई धर्मस्य ज्ञानानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सदामयम्, कि धर्म को ही हमने प्रदान करके रखा है, और जो धर्म के आधार पर चलता है हम सब लोग फल प्राप्ति करते हैं। और आज ये मानता हूँ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो लड़ाई लड़ी गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी वहीं से किया, और गीता जयंती हम इसी अवसर पर मनाते हैं। आज आप सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये गीता के अर्थ जैसे जैसे हम समझेंगे, निश्चित रूप से हमारा समाज और देश तरक्की की तरफ अग्रसर होगा। आप सबका बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे जो प्रस्तुति दी है, सही क्विज के माध्यम से और सही अपने श्लोकों के माध्यम से, उन सब बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।